जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं बात करूंगा राज्य के बारे में। स्टेट हम किसको कह सकते हैं? स्टेट है। और किसको कह सकते हैं? देश है। बहुत क्वेश्चन उठता है यहाँ से। मैं कहूँ कि क्वेश्चन उठता हो या ना उठता हो, लेकिन ये जानना ज़रूरी होता है कि भाई कौन सा हम किसको स्टेट कहते हैं। काफ़ी हम लोग पहले छोटे छोटे थे तो हम लोग ये भी तो कह सकते थे कि भाई कभी पहले छोटे छोटे हम लोग थे तो हमको ये सोचना पड़ता था कि यार आखिर देश क्या है और देश और राज्य में अंतर क्या है। ये भी बातें उठती थी, है ना। केंद्र और राज्य में अंतर क्या है, सारी चीज़ें उठती थी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं और क्लियर होनी भी चाहिए, क्योंकि हम पॉलिटी स्टूडेंट हैं और हमें पढ़ना तो चाहिए। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने सुप्रीम कोर्ट चर्चा किया था, उसके बाद मैं CAG की चर्चा किया था। तो सारी बातें मैंने इसकी पिछले वाली क्लास में किया था, जो कि जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वहाँ से बेटा अधिक क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग वहाँ जाइए, उसको देख लीजिए। और ये भी आपका एक टॉपिक है जो कि राज्य है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा। इसके बाद वाली मैं राज्यपाल की शक्ति बताऊंगा, क्योंकि हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते चल रहे हैं, जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और वहाँ यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी के जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं पूछता है, बस यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राज्य की, जो कि जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं स्टेट। ठीक है, तो हम आखिर स्टेट किसको कह सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो उठता है कि हम स्टेट किसको कहेंगे और देश किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर स्टेट क्या है। ठीक है, राज्य क्या है? तो बेटा राज्य ध्यान रखना, जिसकी अपना एक शासन हो, जिसका अपना एक शासन हो और अपनी एक क्या हो, अपना एक शासन और अपना एक कह सकते हैं क्षेत्रफल हो, और क्षेत्रफल में जनसंख्या हो। ठीक है, क्या हो? जनसंख्या हो। तो तीन चीजों से मिलकर के राज्य बना हुआ है। पहली बात कि पहला उस राज्य का हम उसको राज्य कहेंगे जिसका अपना क्षेत्रफल हो, उसका अपना क्षेत्रफल हो, और उस क्षेत्रफल में क्या हो? अपनी खुद की जनसंख्या हो, जनसंख्या हो। और तीसरा है आपका शासन हो। क्या भैया? शासन हो। तो तीन चीजों से मिलकर के क्या बनता है? हमारा राज्य बनता है। क्या बनता है भाई? राज्य बनता है, जिसको मैं लिख दे रहा हूं इधर राज्य। ध्यान रखना, तीन चीजों से मिलकर के बनता है। अब यहीं पर अगर मैं बात कर लूं कि हमारा देश क्या बनता है, देश क्या होता है, तो यहां पर एक चीजें हो जाती हैं कि यहां पर एक चीजें देश बनाने के लिए हमें यहां पर संप्रभुता राज्य में क्या होता है? संप्रभुता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? संप्रभुता। राज्य की अपनी खुद की संप्रभुता नहीं होती है। तो यहां पर लिख लेंगे आप संप्रभुता। तो तीन चीजों से मिलकर के हमारा क्या बना है? राज्य। क्या बना है भैया? राज्य। और चार चीजों से मिलकर के हमारा क्या बना है? देश। समझ में आ गया? मेरी बात समझ में आ गई? इन चार चीजों से मिलकर के हमारा देश बना है, सभी से मिलकर के क्या बना है? देश बना है। यहाँ पर इसको आप वो कर देंगे, तो तीन चीजों से मिलकर के आपका राज्य बनता है और चार चीजों से मिलकर के देश बनता है। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होगा, सर संप्रभुता क्या राज्य की नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती है। अगर वो राज्य की संप्रभुता हो जाएगी तो ये कह सकते हैं कि संप्रभुता का मतलब ये है कि हमारा जो केंद्र है, जो हमारा देश है, हमारा जो केंद्र है वो राज्य के ऊपर क्या है कि उसको एक दबाव में रखता है कि भाई तुम ये चीज़ कर सकते हो, तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। यदि अगर कह सकते हैं कि अगर हम संप्रभुता भी अगर राज्य को दे देंगे तो देश का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, और देश वो फिर देश नहीं रह जाएगा, वो एक राज्य ही देश बन जाएगा। ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो कोई भी चीज़ अगर करता है, अगर राज्य कोई भी चीज़ करता है तो अपना उसका क्षेत्रफल तो पहला होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। जो कि मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, कोई भी राज्य का ले लीजिए आप। अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के ले लीजिए, जो कि मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। ठीक है, जो कि सबको पता है, प्रयागराज वाला नाम ही मेरे चैनल का है, तो मैं भी उत्तर प्रदेश का ही हूँ। तो क्या है कि उत्तर प्रदेश का एक अपना क्षेत्रफल है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है अपनी एक पर्सनल एक अपनी जनसंख्या है, और उत्तर प्रदेश का शासन भी अपना है। आप नाम सुने होंगे
एमपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, है ना, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस जिसको आप कहते हैं, यूपी पीसीएस एग्जाम होते हैं आपके, तो ये सब आपके शासन हो गए। तो ये सब आपके किस में आ गए हैं, राज्य में आ गए हैं। और बेटा अगर संप्रभुता हो जाएगी, तो संप्रभुता अगर राज्य को दे दी जाएगी तो देश का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि संप्रभुता का मतलब यही होता है कि देश जो है, ये जो संप्रभुता, अगर देश जो है राज्य के ऊपर कुछ दबाव रहित रखता है, कि कुछ दबाव रखता है कि तुम ये कार्य कर सकते हो। अब ये नहीं कि देश का मतलब राज्य, अगर पहले कह सकते हैं यूनियन है, भारत एक राज्यों का संघ है। किसका है, भारत एक राज्यों का संघ है। जब राज्यों का संघ है तो ये हमारा देश जो है, अगर देश नहीं रहेगा, फिर अगर संप्रभुता, अगर कोई दबाव ही नहीं रहेगा, तो जो राज्य होगा, जिससे होगा बिखर जाएगा, जिससे होगा टूट करके निकलेगा, जिससे होगा जहां मन होगा इस देश से मिलना है, चाहे उस देश से मिलना है ना। तो यही चीज होता है कि राज्य की अपनी क्या नहीं होती है, संप्रभुता नहीं होती है, जो कि एग्जाम में अधिक पूछा जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि क्या राज्य की अपनी संप्रभुता होती है या नहीं होती है, क्या राज्य की अपनी संप्रभुता होती है या नहीं होती है। तो संप्रभुता क्या नहीं होती है, राज्य की संप्रभुता नहीं होती है, जो कि यही चीज एक हटा है, नहीं तो ये भी क्या बन जाता, एक देश बन जाता। क्या बन जाता, एक देश बन जाता। समझ में आ गया। तो जो कि आप अगर देश की बात करेंगे तो देश में आपका क्षेत्रफल भी आ जाएगा, देश की जनसंख्या भी आ जाएगी, और देश का शासन भी आ जाएगा आपका। अगर मैं शासन देश वाला बात करूँ तो आप अगर आईएएस का ले लीजिए, सेंट्रल, आप जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप आईएएस को ले लीजिए तो आपका शासन भी आ जाएगा। मान लीजिए मैं बहुत वो एकदम बेहतरीन एग्जाम्पल लिया हूँ, जो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी को ले लीजिए, शासन आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी संप्रभुता हो जाएगी। देश में क्या हो जाएगी, संप्रभुता हो जाएगी, क्योंकि एक राज्य के ऊपर अपना एक दबाव बना रखेगी, उसी को कहते हैं संप्रभुता। इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका राज्य। केवल राज्य के पास तीन ही चीज होती हैं। अपना राज्य, राज्य हम उसको कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं कि राज्य हम उसको कह सकते हैं जिसका अपना क्षेत्रफल हो, जिसका अपना जनसंख्या हो, क्या हो, जिसकी अपनी जनसंख्या हो, और जिसका अपना शासन हो, लेकिन संप्रभुता ना हो। तो राज्य कितने से मिलकर के बना है, राज्य तीन चीजों से मिलकर के बना है। पहला क्षेत्रफल, दूसरा जनसंख्या, और तीसरा शासन। मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बच्चा लोगों को कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इसमें से हटाई गई है जिसका नाम है संप्रभुता। अगर संप्रभुता को जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये राज्य नहीं रह जाएगा, ये देश बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं बात करूं तो आगे हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं अभी आपको मैं ट्रिक बताए दे रहा हूं, बाकी मैं कल राज्यपाल की चर्चा करूंगा, राज्यपाल की पूरी बातें बताऊंगा, शक्तियां क्या हैं, क्या नहीं शक्तियां हैं, सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो अगर मैं अभी आपको मैं बता दूं तो आप उसको लिख लीजिएगा एक तो अपने कॉपी में, कि राज्यपाल का जो ट्रिक है याद करने वाली, राज्यपाल को हम कैसे याद कर सकते हैं, राज्यपाल की पद, राज्यपाल का शासन, राज्यपाल की योग्यता, आर्टिकल के जरिए हमको कैसे याद कर सकते हैं। अगर मैं क्षेत्र की चर्चा, स्टेट की चर्चा करूं तो स्टेट की चर्चा हमारा भाग 6 में बताया गया है। भाग 6 में, भाग 6 हम, अगर मैं पॉलिटी में आ जाऊं घुस के, कि भाग 6 में हमको ये चीज़ बताई गई है। और राज्य की चर्चा हमें आर्टिकल 152 में राज्य की चर्चा की गई है। आर्टिकल 152 में राज्य की चर्चा की गई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, राज्यपाल की मैं अगर बात करूं यहीं पर, तो राज्यपाल की मैं अगर बात करूं बालक, तो राज्यपाल आप लिख लेना। राज्यपाल को याद करने की ट्रिक जो है, कि जो राज्यपाल की याद करने की ट्रिक है, जो कि हमको राज्यपाल कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है इसको, तो राज्यपाल का आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 153 से आर्टिकल 153 से आर्टिकल कितने तक, 159 तक किसकी चर्चा की गई है, राज्यपाल की चर्चा, राज्यपाल की चर्चा की गई है, चर्चा की गई है। अब अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो रकानी लिखेंगे आप, नी, कायोसस, रकानी कायोसस, ध्यान रखेंगे, कायोशस। ये है आपकी राज्यपाल की ट्रिक याद करने की।
यहाँ पर हो जाएगा आपका 153। मैं बता दे रहा हूँ भाई क्या क्या है इसमें, सबका पद वद क्या है। अब देखिए 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 सभी आपके आर्टिकल हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राज्यपाल के पद की चर्चा किस आर्टिकल के जरिए की गई है। समझ में आ गया? यही इतने में ही आपका राज्यपाल का पूरा निपटारा खत्म हो जाएगा, इतने में ही राज्यपाल का पूरा काम खत्म हो जाएगा। बस आप इसको याद रखेंगे, रकानी कायोसस, रकानी कायोसस मतलब 153 से लेकर के 159 तक राज्यपाल की चर्चा की गई है। इसी में शपथ ग्रहण, शपथ कौन दिलाता है, सारी बातें मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इसको आज लिख लीजिए इतना कि राज्यपाल का पहला इसमें हो जाएगा, राज्यपाल का पद की चर्चा की गई है। पहले लिख लेंगे आप राज्यपाल का पद, राज्यपाल का क्या हो जाएगा, पद। राज्यपाल का भैया क्या है, पहला है आर्टिकल 153 में किसकी बात की गई है, राज्यपाल का पद की बात की गई है। दूसरी बात क्या की गई है, दूसरी बात की गई है इसके कार्यपालिका के बारे में, इसकी क्या क्या है, क्या क्या कार्यपालिकाएं होती हैं, मैं कल डिस्कस कर लूंगा उसको। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे राज्यपाल के कार्यपालिका की चर्चा की गई है। और तीसरा क्या किया गया है, तीसरा इसकी नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 155 में नियुक्ति, आर्टिकल 155 में नियुक्ति की बात की गई है। और आर्टिकल 156 में इसका कार्यकाल की चर्चा की गई है, कार्यकाल की चर्चा की गई है, ध्यान रखना। और 157 में योग्यता की चर्चा की गई है, किसकी भैया, योग्यता की चर्चा की गई है। और यहाँ पर इसकी चर्चा की गई है शर्तें, और इसमें क्या की गई है, शपथ ग्रहण, शपथ। समझ में आ गया? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में मैं अगर यहीं पे डिस्कस कर लूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है बालक कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है। ऐसे क्वेश्चन उठा करके धड़ल्ले से पूछ लेता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो यहीं पर आपको ये ट्रिक भी दे दी गई है कि राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा आर्टिकल 159 में 159 में आर्टिकल 159 में किसकी चर्चा की गई है, राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेता है कि राज्यपाल की शर्तों की चर्चा किस में की गई है। बेटा अगर वनडे एग्जाम दे रहे हो तो आप कॉपी बना करके लिख लेना, जो कि एकदम मुफ्त में पढ़ाई मिल रही है, ठीक है ना। कॉपी बना करके लिख लेना, पॉलिटी एकदम धड़ल्ले से, ठीक है। ये बहुत एग्जाम्पल में पूछा जाता है। एग्जाम्पल में क्या कहें कि ये एग्जाम में हर तरीके से पूछा जाता है और आर्टिकल से ही क्वेश्चन उठा करके पूछते हैं और कहीं से नहीं पूछते हैं, क्योंकि आपको आर्टिकल याद रखना चाहिए। आर्टिकल सारी बातें याद रखना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी आर्टिकल जरूर पूछता है, एक दो तीन तो आर्टिकल पूछते ही है, 2 आर्टिकल तक तो पूछ लेता है एग्जाम में। हर एक एग्जाम में मैं आज तक देखा हूँ तो 2 आर्टिकल तक पूछे गए हैं एग्जाम में अधिकतर, ठीक है। तो पद के बारे में चर्चा की गई है, कार्यकाल इसका हो जाएगा। 155 में इसका नियुक्ति कौन करता है, जो कि आपका राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, क्या करता है, नियुक्ति करता है। सारी बातें मैं कल डिस्कस कर लूँगा। आर्टिकल 156 में इसके कार्यकाल की चर्चा की गई है, कितने वर्ष तक होता है। आर्टिकल 157 में इसकी योग्यता की चर्चा की गई है। आर्टिकल 159 में इसकी शर्तों की चर्चा की गई है। आर्टिकल 158 में इसकी शर्तों की चर्चा और आर्टिकल 159 में शपथ ग्रहण की चर्चा की गई है, किसकी, राज्यपाल की चर्चा की गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, इसी वीडियो के साथ शानदार इसको आगे में बढ़ाऊंगा, तो आप लोग इसको याद रख लेना। नेक्स्ट वीडियो में सारी बातें डिस्कस कर दूंगा इसके बाद, ठीक है। तो जिससे कि अगर मैं इसको पढ़ाना शुरू किया तो बालक काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो यहीं तक मैं रखता हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तब तक के लिए बने रहना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि पर डे मेरी वीडियो जो है 7 बजे आपको मिल जाती है। पर डे आपको 7 बजे करीब में सुबह मिल जाएगी, 7-8 के करीब में, ठीक है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल बने रहें मेरे साथ पॉलिटी को लेकर के। मैं आगे चल के आपको मैं ज्योग्राफी भी मैं डिस्कस करूँगा, ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं अभी अकेला खड़ा हूँ, आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ, जिससे कि आपका सपोर्ट रहा तो मैं इस चैनल को और भी ग्रो, आपके हाथ में है कि आप ग्रो करवाइए इस चैनल को
और इसका थोड़ा बताइए कि क्या है क्या नहीं है। फ्री क्लासेस मिल रही हैं आपको, ठीक है, यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं बिल्कुल मुफ्त में, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने ही है सब कुछ, ठीक है। जो भी बच्चों को नहीं समझ में आता है वो कमेंट करें और उसके बाद मैं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ बने रहना आप सब। तब तक के लिए जय हिंद।